Hello everyone, I hope you are doing well. Today we are going to start Unit 2 of your book Purvi, and the name of the unit is Wit and Humor. Wit means using your wisdom, buddhimata, and humor means being funny, हास्य. ठीक है? The name of the story is Animals, Birds and Dr. Dolittle. Now again, before the story, we have a few pre-reading activities. हमारी कुछ activities given है इस book में chapter से पहले. फर्स्ट एक्टिविटी में आपको पहले बताना है कि इफ यू हैव एनी पेट, अगर आपके पास कोई पेट है, कोई डोमेस्टिक एनिमल है, तो आप यूजुअली कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो वो आपको लिखना है और क्लास टीचर के साथ आपको शेयर करना है. सेकेंड एक्टिविटी में आपको कहा गया है कि अगर आपने कोई भी स्टोरीज इस तरह की पढ़ी है जिसमें एनिमल्स या बर्ड्स बोल सकते हैं, और अगर आपको ये शक्ति मिल जाए कि आप भी बोल सकते हो और समझ सकते हो एनिमल्स की भाषा को, तो आप क्या बात करेंगे, क्या पूछेंगे, ये आपको लिखना है. और तीसरी एक्टिविटी में आपको ये कुछ एनिमल्स और बर्ड्स गिवन है, आपको बताना है कि अदर देन स्पीकिंग, बोलने के अलावा या जो भी आवाज वो निकालते हैं उसके अलावा किस किस हाव भाव को दर्शाकर वो कुछ बात करने की या कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है बर्ड्स कुछ विंग्स को फ्लैप करके, या अपनी ब्राउज को, अपने भौं को सिकोड़ के, या फिर अगर कैट या डॉग है तो वो अपनी टेल को वेग करके या स्ट्रेट करके कैसे कुछ बताते हैं, वो आपको अपने क्लासमेट के साथ ये पेयर में एक्टिविटी है करनी है, और लिखना है कि कैसे कैसे और किसी तरीके से अपनी बात की, मन की बात बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. नाउ इन द स्टोरी बर्ड्स, एनिमल एंड डॉक्टर डू लिटिल. अभी डॉक्टर डू लिटिल कौन है? डॉक्टर डू लिटिल एक ह्यूमन डॉक्टर ही हैं जो कि इंसानों का ही इलाज करते हैं, और उसके पास काफी गांव वाले आते हैं. पर उनके पास एक पेट है. ये पेट जो आपको दिख रहा है, ये पेट बर्ड एक पैरट. ठीक है? तो वो आते हैं कैसे, एक पैरट उनको कुछ कुछ चीजें सिखाता है कि डॉक्टर डूलिटल बहुत ही दिल के, बहुत ही काइंड डॉक्टर हैं. ठीक है? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. तो देखते हैं क्या परामर्श, क्या सजेशन ये जो पेशेंट आता है ये इनको देता है. उसके बाद कैसे डॉक्टर डूलिटल का मन चेंज होता है, और किस तरह से वो एक इंसानों के डॉक्टर से कैसे वो एनिमल डॉक्टर में कन्वर्ट होते हैं, तो वो हम देखते हैं. Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with his cat's food man who had come to see him with a stomach ache. डॉक्टर डूलिटल जो है वो अपने किचन सिंक के पास बैठे थे, तो उनका कैट्स फूड मैन, मतलब वो इंसान जो उनकी कैट के लिए फूड लेकर आता है, वो उसके पास आज आया है अपने स्टमक एक को लेकर कि उसके पेट में दर्द है. तो वो क्या बोलता है, वाई डोंट यू गिव अप बीइंग पीपल्स डॉक्टर. आप छोड़ क्यों नहीं देते इंसानों का डॉक्टर बनना. व्हेन बी एन एनिमल डॉक्टर, आप तो एनिमल के डॉक्टर बन जाइए. आस्क द कैट फूड मैन. जो तो उनका जो पैरट है पॉलिनेशिया, उनके पेट पैरट का नाम क्या है? पॉलिनेशिया. वो पास की ही विंडो पे बैठा होता है और लुकिंग आउट एट द रेन एंड सिंगिंग अ सेलर सॉन्ग. सेलर मीन्स नाविक, जहाजी. उसका सॉन्ग वो गा रही है अपने लिए और वो विंडो पे बैठी है. शी स्टॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन. वो भी अपना गाना छोड़कर और इन दोनों की बात सुन रही है कि ये क्या कह रहे हैं. यू सी डॉक्टर, द कैट्स फूड मैन वेंट ऑन. वो आगे भी बोलता है, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स. तुम्हें एनिमल्स के बारे में सब कुछ पता है. मच मोर देन व्हाट दीज वेट्स हियर डू. इन वेटनरी होता है जो कि जो डॉक्टर होता है एनिमल्स का, इन वेट से ज्यादा आपको पता है. दैट बुक यू रोट, आपने जो एक बुक लिखी थी अबाउट कैट्स, कैट्स के बारे में, इट्स वंडरफुल. ये वो तो बहुत ही गजब की है, बहुत ही कमाल की है. आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ. माई वाइफ थियोडोसिया इज अ स्कॉलर. मैं खुद तो लिखना पढ़ना ज्यादा नहीं जानता, पर जो मेरी वाइफ है थियोडोसिया, वो स्कॉलर है. स्कॉलर मतलब ज्ञानी है, पढ़ी लिखी है. शी रेड योर बुक टू मी. उसने मुझे ये तुम्हारी बुक पढ़ के सुनाई है. यू माइट हैव बीन अ कैट योरसेल्फ. ऐसा लगता है कि तुम खुद कभी एक कैट रह चुके हो. यू नो द वे दे थिंक. कैट्स कैसे सोचती है, तुम बिल्कुल उसी तरह से लिख पाए, वही सोच पाए. When the cat's food man had gone, the parrot flew off the window on the doctor's table and said. जब ये कैट फूड मैन चला जाता है तो वो पैरट जो है वो उड़ के आती है और टेबल पे बैठ जाती है.
दैट मैन्स गॉट सेंस, ये जो आदमी बोल रहा था उस बात का सेंस बनता है, मतलब वो ठीक कह रहा है, सेंसिबल बात कर रहा है। दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू, यही है जो तुम्हें करना चाहिए। ऑट टू मीन्स शुड, तुम्हें करना चाहिए। बी एन एनिमल्स डॉक्टर, तुम एक एनिमल के ही डॉक्टर बन जाओ। गिव द सिली पीपल अप, इन सिली मतलब इन मूर्ख लोगों को छोड़ो। इफ दे हैवंट ब्रेन्स एनफ टू सी, यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि तुम जो हो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हो। टेक केयर ऑफ एनिमल इंस्टेड, वो तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं करते, इतनी कदर नहीं करते, तुम इससे बढ़िया एनिमल के डॉक्टर बन जाओ। दे विल सून फाइंड इट आउट, एनिमल जल्दी ही समझ जाएंगे तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। बी एन एनिमल डॉक्टर। ओह, there are plenty of animal doctors, said John Dolittle. Now, this is the complete name of the doctor, John Dolittle. वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के डॉक्टर हैं। Putting the flower pot outside the window sill to get the rain. और वो ये कहता है फ्लावर पॉट को बाहर की सिल पे रखते हुए, ताकि उस प्लांट को थोड़ी सी रेन मिल जाए, थोड़ी बारिश की बूंदें मिल जाए। Yes, there are plenty, said Polynesia, but none of them are एनी गुड एट ऑल। हाँ, बहुत सारे वेट हैं तो सही, पर उनमें से कोई अच्छा नहीं है। नाउ लिसन डॉक्टर, एंड आई टेल यू समथिंग, अब मैं तुम्हें कुछ सीरियस बात बता रही हूँ, तुम सुनो। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या तुम जानते हो कि जो एनिमल्स है वो बात कर सकते हैं? दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। मुझे पता है, पैरट तुम जैसे हो, तुम बात कर सकते हो, तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो। ओह, वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेज। हाँ, हम पैरट, तो वो एक गर्व के साथ बोलता है पैरट कि हाँ, हम तो दो लैंग्वेजेस बोलते हैं, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज। तुम्हारी जो तुम्हें देख देख कर जो हम सीखते हैं, जो ह्यूमंस की लैंग्वेज है वो, और हमारी जो एक बर्ड्स की लैंग्वेज होती है वो, तो दो तरह की लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, सेड पॉलिनेशिया प्राउडली। उसने बहुत ही गर्व के साथ बताया। इफ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी। अगर मैं कहूँ कि पॉली को एक पतला सा बिस्किट जिसे हम क्रैकर बोलते हैं वो मुझे चाहिए, तो मुझे समझ गए। बट हियर दिस, अब इसे सुनो। का ओई ओई फीफी, क्या तुम्हें समझ में आया? गुड ग्रेशियस, क्राइड द डॉक्टर, ये क्या था? व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स, इज द पॉरेज हॉट येट, क्या जो दलिया था वो गर्म अभी भी है? इन द बर्ड्स लैंग्वेज, ये जो मैंने बोला है वो बर्ड की भाषा थी, पक्षियों की भाषा थी। माय, यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर। तुम ऐसे तो बात नहीं करते, तुम इस बर्ड के लैंग्वेज में तुम मुझसे कभी बात नहीं करते। यू नेवर टॉक दैट द वे टू मी बिफोर, पहले तुमने मुझसे इस भाषा में कभी भी बात नहीं की। वट यू हैव बीन द गुड, इस बात में क्या, अगर मैं करती तो क्या ठीक हो जाता, क्या फायदा होता? तुम्हें तो समझ में आनी नहीं थी, इसीलिए मैं इंसानों की भाषा में ही बोलती थी, सेड पॉलिनेशिया, डस्टिंग सम क्रैकर्स क्रम्स ऑफ हर विंग्स। तो अपने लेफ्ट विंग से हटाते हुए उस क्रैकर के कुछ टुकड़े, और ये बोले अगर बोल भी देते तो क्या फायदा होता? यू वोंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, अगर मैं करती भी तो तुम्हें समझ तो नहीं आता। टेल मी सम मोर, अब क्योंकि डॉक्टर को पता चला कि इंसानों के अलावा जानवरों की भी अपनी खुद की भी एक भाषा होती है, तो वो जिज्ञासु था, वो और जानना चाहता था और सीखना चाहता था। तो फटाफट पेन नोटबुक लेके बैठ गया कि मुझे और बताओ, मुझे तुमसे और भी कुछ सीखना है। ऑल एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड था सीखने के लिए। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉअर एंड केम बैक विद द बुक एंड अ पेंसिल, वो नोट डाउन करने के लिए ये सारे पॉइंट्स वो पेंसिल लेके बैठ गया। नाउ डोंट गो टू फास्ट, अब इतनी जल्दी भी मत करो। एंड आई राइट इट डाउन, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलना, ताकि मैं लिख पाऊं, सारी चीजें नोट डाउन कर पाऊं। दिस इज इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बहुत रोचक है, बहुत नया है, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, जो मुझे अभी तक नहीं पता था। गिव मी द बर्ड्स एबीसी फर्स्ट, स्लोली नाउ। अब मुझे बर्ड्स की भाषा की एबीसी मतलब बिल्कुल बेसिक से बताओ, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करो कि कैसे बर्ड्स बोलती हैं और उनकी भाषा कैसे होती है। स्लोली नाउ, पर धीरे बोलना, बिकॉज आई हैव टू नोट इट डाउन। So that was the way doctor came to know that animals had a language. इस तरह से पहली बार डॉक्टर डू लिटिल को पता चला कि बर्ड्स की और एनिमल्स की अपनी भी एक भाषा होती है, एंड could talk to one another, और वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। And all that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on kitchen table, giving him birds words
to put down in the book. इस पूरे दोपहर उन्होंने यही किया, वो किचन टेबल पे बैठी रही और उन बर्ड्स की भाषा के बारे में और बताती रही और वो उसको बुक में लिखता रहा. At tea time, evening में, when the dog Zip came and the parrot said to doctor, अब उसने कहा कि अब तुम इस डॉग को ऑब्जर्व करो, देखो, see, he is talking to you, देखो वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कह रहा है. Look to me as though he was scratching his ears at the doctor, पर मुझे तो ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ अपने कान खुजा रहा है, डॉक्टर ने कहा. बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, वो हमेशा अपने मुंह से बात नहीं करते हैं, साउंड से बात नहीं करते हैं. सेड द पैरट इन अ हाई वॉइस, थोड़ा सा अग्रेसिव होके थोड़ा तेज में बोला, रेजिंग हर आईब्रोज, और उसको वो बहुत ही सीरियसनेस के साथ उसको बता रही है. दे टॉक विद देयर ईयर्स, हम भी जब बात करते हैं हम हाथ और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उसको कम्युनिकेट करते हैं ना. कभी हमें हाँ करना होता है तो हम नॉट भी करते हैं, नो करना होता है तो ऐसे करते हैं. सो दैट द सिमिलर वे एनिमल्स ऑल्सो ट्राई टू कम्युनिकेट थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दे टॉक विद देयर ईयर्स, वो अपने कानों से बात करते हैं, मे बी उसको फ्लैप करते हैं. विद देयर फीट, अपने पैरों से. एंड देयर टेल, और अपनी पूंछ से. विद एवरीथिंग, हर अपने सारे बॉडी पार्ट से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं. समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बात बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर आवाज नहीं करना चाहते हैं. डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, क्या तुम देख रहे हो किस तरह से सिकोड़ रहा है अपनी नोक, एक तरह से एक साइड से अपनी नाक को सिकोड़ रहा है. व्हाट्स दैट मीन, अब उसका क्या मतलब हुआ, आस्क्ड द डॉक्टर, डॉक्टर ने पूछा. दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, कि तुम देख नहीं सकते. ये डॉग बोलना चाहता है कि क्या डॉक्टर को, कि क्या तुम देख नहीं सकते कि रेन ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी है. Polynesia answered, he is asking you a question, वो तुमसे सवाल पूछ रहा है. Dogs nearly always use their nose for asking question, कोई भी सवाल पूछने के लिए जिसका वो आंसर चाहते हैं, डॉग्स जो है वो नाक से अपने नोज को यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं. आफ्टर अ वाइल विद द पैरट्स हेल्प, कुछ टाइम बाद पैरट की हेल्प से, पॉलिनेशिया की हेल्प से, द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स की लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ सीख पाया, उनसे बात कर पाया. सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ, वो इतनी अच्छी तरह से ये सब सीख गया कि डॉक्टर डूलिटल अब खुद से एनिमल से बात कर सकते थे और समझ पाते थे, एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, और जो कुछ भी वो कहना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे, वो सब डॉक्टर डूलिटल समझ पाते थे. देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, और जब वो एनिमल्स के लैंग्वेज के बारे में सीख गए डॉक्टर डूलिटल, तब उन्होंने इंसानों का डॉक्टर होना पूरी तरह से छोड़ दिया और अब वो टोटली किसके, एनिमल्स के डॉक्टर बन गए. नाउ देयर इज द सेकेंड पार्ट एज वेल, कुछ क्वेश्चंस है बीच में जो कि फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है, और अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं सेम चैप्टर का. As soon as the cat's food man had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs, poodles who had eaten too much cake. जैसे ही कैट फूड मैन ने गांव में सबको बताया कि जॉन डूलिटल जो हैं अब एनिमल डॉक्टर बन गए हैं, वो एनिमल्स का भी इलाज करेंगे, तो जो ओल्ड लेडीज हैं, जो उनकी जो पेट है, पग्स और पूडल्स नस्लें हैं डॉग की, वो अपने पेट डॉग्स को जो कि ज्यादा केक खाने से बीमार हो जाते थे, उनको लाने लगी. एंड फार्मर्स केम मेनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप, और फार्मर भी दूर दूर से आने लगे, बहुत बहुत मील्स दूर से आने लगे, टू शो द सिक, बीमार काउ एंड शीप, जो उनकी कैटल थी उनके साथ आने लगे फार्मर्स भी. वन डे अ प्लू हॉर्स वॉज बॉट टू हिम, प्लू हॉर्स मतलब वो हॉर्स जो कि हल चलाते हैं, ठीक है, खेतों में काम करते हैं. तो वो जो हॉर्स है, जैसे हमारे यहाँ बैल करते हैं, तो वो वैसे ही वहां पे हॉर्स भी करते हैं. एक हॉर्स वहां पे आया, एंड पुअर थिंग वाज टेरिबल ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन अ हॉर्स लैंग्वेज. उस हॉर्स को बहुत ही रिलीफ मिला कि फाइनली मैं किसी ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जो एटलीस्ट मेरी प्रॉब्लम समझ पाएगा, जिसे हॉर्स लैंग्वेज आती है. You know, doctor, said the horse, that wet over the hills knows nothing at all. कि जो हिल के उस पार है, वो जो वेट है वो बिल्कुल मेरी कोई बात नहीं समझते हैं.
He has been treating me 6 weeks now. वो 6 हफ्तों से मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं फॉर समथिंग और अदर. कभी किसी चीज का इलाज कर देते हैं, कभी किसी चीज का, वो बीमारी जो मुझे है ही नहीं. वट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स. मुझे जो चाहिए, मेरी जो प्रॉब्लम है वो है कि मुझे चश्मा चाहिए. मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है. आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई. एक आंख से मुझे अब थोड़ा कम दिखता है, मैं उससे बहुत कम देख पाता हूँ. देर इज नो रीजन वाई हॉर्सेज शुडंट वेयर ग्लासेस. और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हॉर्सेज जो है वो ग्लासेस, वो स्पेक्टिकल्स नहीं पहन सकते हैं. अगर उनको एक आंख से कम दिखता है, जैसे हमें कम दिखता है, हम स्पेक्टिकल्स लगाते हैं तो वो करेक्ट हो जाती है विजन, उसके बाद हम साफ साफ देख पाते हैं. तो ऐसे हॉर्स भी तो लगा सकते हैं अगर उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम है. Same as the people, but that stupid man over the hill never even looked in at my eyes. और वो stupid vet जो था, जो हिल के उस पार रहता है, उसने आज तक मेरी आंखों को तो चेक किया ही नहीं. He kept on giving me big pills. और वो तो सिर्फ मुझे बड़ी बड़ी पिल्स, गोलियां खाने को ही देता रहा. I tried to tell him, but he couldn't understand a word of horse language. मैं उसे बहुत बार बताने की कोशिश करी, पर उसे हॉर्स की लैंग्वेज का एक वर्ड भी नहीं आता था. वट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स. क्या चाहिए मुझे? सिर्फ चश्मा, सो दैट आई कैन सी प्रॉपरली. ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर. आई गेट यू सम एट वंस. मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स ला दूंगा. ठीक है, तुम भी लगा सकते हो. अगर तुम्हें प्रॉब्लम आई साइट की है तो तुम्हें चश्मा मिलेगा ही. आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स. मुझे तुम्हारी तरह ही एक चश्मा चाहिए, सेड द हॉर्स. ओनली ग्रीन, जो कि हरा हो. They'll keep the sun out of my eyes while I'm plowing the field. मुझे कलर्ड ग्रीन कलर का ही सनग्लास का ही स्पेक्टिकल्स चाहिए. वाई? ताकि उससे अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो मुझे धूप लगेगी, और अगर ग्रीन कलर का होगा तो वो सन की जो थोड़ा शेड देगा मुझे, मेरी आईज को, और मुझे धूप मेरी आंखों में नहीं चुभेगी. सर्टेनली सेड द डॉक्टर. श्योरली. ग्रीन वंस यू शैल हैव. तुम्हें ये ग्रीन वाला मिल जाएगा. You know the trouble is. तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है सर? Said the plow horse as the doctor opened the front door to let him out. जैसे उसे भेजने के लिए उसने फ्रंट डोर खोला, तो उसने प्लो हॉर्स ने बोला, तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? The trouble is that anybody thinks he can doctor animals. सब सोचते हैं कि एनिमल डॉक्टर बनना बहुत ही आसान है, और एनिमल का डॉक्टर कोई भी बन सकता है. जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन. क्योंकि अगर कुछ गलत इलाज कर भी दिया, या फिर अगर नहीं भी समझ में आया, तो एनिमल्स कंप्लेन तो करेंगे नहीं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी रियली गुड एनिमल डॉक्टर. बल्कि है इससे बिल्कुल उल्टा. एक बहुत ही समझदार इंसान ही वेट बन सकता है, एनिमल का डॉक्टर बन सकता है. क्योंकि इंसान तो बोलकर, कम्युनिकेट करके अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकते हैं, पर बहुत समझदार इंसान, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही जो एनिमल की भाषा है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उसको समझ के उसका सही इलाज कर पाते हैं. वेल वेल सेड द डॉक्टर. हाँ, ये तो है. वेल, व्हेन विल माय ग्लासेस बी रेडी. मेरा चश्मा कब तक रेडी हो जाएगा? आई हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते तक मैं बिल्कुल तुम्हें दे दूंगा, सेड द डॉक्टर. कम इन अगेन ट्यूसडे. गुड मॉर्निंग. ठीक है, तुम ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर से आना. गुड मॉर्निंग. Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles. और जॉन डूलिटल ने, जैसे उसने वादा किया था हॉर्स को, एक बड़े बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स उसके लिए बनवा दिए. एंड द प्लो हॉर्स स्टॉप गोइंग ब्लाइंड इन वन आई एंड कुड सी एज वेल एज एवर. और उसको हमेशा ही अच्छा दिखता रहा, क्योंकि अब उसके पास स्पेक्टिकल्स थे. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. और बहुत जल्दी ही ये कॉमन साइट बन गया. जैसे हमने कभी भी किसी पेट एनिमल को ऐसे चश्मा लगाए देखा नहीं, पर फिर कंट्री साइड में, विलेज साइड में अब ये बहुत ही कॉमन हो गया कि बहुत सारे फार्म एनिमल्स चश्मा पहने हुए आपको दिख जाएंगे. राउंड Puddleby is the countryside, the name of the place. And a blind horse was a thing unknown. अब कोई भी अंधा या फिर कम देखने वाला कोई हॉर्स नहीं था, बल्कि चश्मे पहने हुए हॉर्सेस तो थे. And so it was with all the other animals that were brought to him. और इसी तरह से सभी एनिमल्स की जो भी प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे सॉल्व की गई. As soon as they found out that he could talk their language. जैसे ही एनिमल्स को पता चला कि ये तो ऐसा वेट है, ऐसा डॉक्टर है जो कि हमारी भाषा समझता है. They told him where the pain was and how they felt,
and all of course it was easy for him to cure them, क्योंकि सभी बता पाते थे कि कहाँ दर्द है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसका सटीक, उसका सही इलाज करके उनको जल्दी ही ठीक कर दिया जाता था. Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with big garden who really was a doctor. अब जब वो ठीक होके जाते थे तो वो अपने फ्रेंड्स को, बाकी अपने फ्रेंड्स को, ब्रदर्स को, सबको आसपास बताते थे कि सुनो अब ऐसा डॉक्टर भी एक आ गया है जो छोटे से घर में रहता है, जिसका बड़ा सा गार्डन है, जो कि असली में एक डॉक्टर कहलाने लायक है, जिसे हमारी प्रॉब्लम समझ आती है. एंड वेन एवर एनी क्रीचर गॉट सिक, जब भी कोई क्रिएचर, कोई भी जानवर सिक हो जाता था, बीमार हो जाता था, नॉट ओनली हॉर्सेस और काउज और डॉग्स, सिर्फ काउज, डॉग्स और हॉर्सेस नहीं, बट ऑल द लिटिल थिंग्स इन द फील्ड लाइक हार्वेस्ट माइस, बैजर, बैट्स, ये जो छोटे छोटे रॉडेंट्स होते हैं जैसे कि चूहे, बैजर, बैट्स, जो भी बीमार हो जाता था, तो वो सारे ही एनिमल्स, पेट हो या ना हो, वो सब उसके पास जाने लगे. All came at once to his house on the edge of the town, जो टाउन के एज पे था, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे था. So that his big garden was nearly always crowded. अब उसका गार्डन जो है, जो कि काफी बड़ा था, अब वो हमेशा ही भरा रहने लगा एनिमल्स से. ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम, क्योंकि वो सब उससे मिलना चाहते थे, ऐसे डॉक्टर से मिलना चाहते थे जो उनकी भाषा समझ सकता था, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सही सोल्यूशन दे पाता था. There were so many that they came. He had to have special door made for the different kinds. इतने सारे आने लग गए कि अब उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के डोर्स बनवाने पड़े. He wrote horses over the front door. जो उसने फ्रंट डोर है वो स्पेशली हॉर्सेस के लिए डेडिकेटेड कर दिया, उस पे लिख दिया हॉर्सेस. काउज ओवर द साइड डोर उसने सेग्रीगेट करने के लिए काउज लिख दिया, एक शीप लिख दिया किचन डोर पे. ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड सेपरेट डोर, हर तरह के एनिमल के लिए अब एक सेपरेट अलग डोर था. इवन द माइस हैड टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर. सेलर इज लाइक अंडरग्राउंड स्मॉल रूम जो कि स्टोरेज के लिए मेनली यूज करते हैं. तो इवन माइस के लिए भी एक छोटी सी टनल थी जिसमें से आके वो उस रूम में वेट कर सकते थे, मिल सकते थे. Where they waited patiently in rows for doctor to come around to see them. So वहां पे वो आराम से बैठ के अपने अपने designated places पे, निर्धारित जगहों पे बैठ के आराम से वेट करते थे, जहां आकर डॉक्टर डूलिटल उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे. And so in a few years time, कुछ ही सालों के टाइम में, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle, MD. अब इस डॉक्टर डूलिटल, जॉन डूलिटल के बारे में दूर दूर तक के एनिमल्स, बर्ड्स सब जान चुके थे. एंड द बर्ड्स हु फ्लू ओवर अदर कंट्रीज इन द विंटर टोल्ड द एनिमल्स इन फॉरेन लैंड अबाउट डॉक्टर डूलिटल. अब अगर जो माइग्रेटरी बर्ड्स थी जो कि विंटर्स में दूसरी कंट्रीज में उड़ के जाती थी, इवन उसने भी उड़ के आगे ये बात फैलाई कि एक डॉक्टर है जो यहाँ रहते हैं, जो कि एनिमल्स की भाषा समझते हैं और बहुत अच्छा इलाज करते हैं. Who could understand their talk and help them in their troubles. In this way, he became famous among the animals all over the world. इस तरह से डॉक्टर डूलिटल पूरे वर्ल्ड में बहुत जल्दी बहुत ही फेमस हो गए थे. He was happy and liked his life very much. डॉक्टर डूलिटल इस तरह से बहुत ही खुश थे, जो कि वो इंसानों के डॉक्टर बनके इतने खुश नहीं थे, क्योंकि इंसान इतनी कदर नहीं करते थे उनकी कि ये इतना काइंड हार्टेड, इतना अच्छा डॉक्टर है. बट एनिमल्स लाइक्ड हिम सो मच. ऑल द एनिमल्स गिव हिम रिस्पेक्ट एंड लव विच ही डिजर्व्ड. सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय ह्यूज लॉफ्टिन, और ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, मूवी भी बन चुके, पूरी नॉवल है, और उस नॉवल की थोड़ा सा पार्ट, एक एक्सर्प्ट यहाँ पे लिया गया है. आप देख सकते हैं, मूवी भी है, अवेलेबल है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.